हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है इंडिया फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये जानने पर पाकिस्तानी पब्लिक अपना क्या रिएक्शन दे रही है उस पर हमने ये वीडियो बनाया है। सो लेट्स वॉच द वीडियो। इंडिया चौथे रैंक पर खड़ा है मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट में और हम 15वें रैंक पर हैं। क्या वजह नजर आती है आपको? क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वो ऐसा जो है ना वो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है। फिर दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में जो है ना वो पावरफुल का ट्रेंड जो है ना वो ज़्यादातर पाया जाता है कि आप जो है ना वो अपनी पॉजिटिव चीज़ों को किस तरह से जो है ना वो पूरी दुनिया में जो है ना वो भेज सकते हैं। अब आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी का वहाँ पे जो बिग वहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना, मोस्ट टेक कंपनीज जो है इंटरनेशनली वो वहाँ पे जो है ना वो अपने हेडक्वार्टर्स बना रही हैं। फिर जितने भी आप कह लें कि जितनी भी बिग जॉइंट्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की, उनके हेड कौन से हैं इस टाइम? वो है। इंडिया कब और कैसे इतना स्ट्रांग हो गया कि वो आज इतना पावरफुल मुल्क बन गया है और हम कहीं पीछे रह गए हैं? देखिए उसकी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें आप सबसे पहले ये देखें कि उनमें जो जैसी भी रही है कंटिन्यूसली जो है ना एक डेमोक्रेसी रही है, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रही। दूसरी बात यह है कि हम उसके साथ कंपेयर तो जो है ना कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान को माजी अगर पाकिस्तान का देखें तो जितने मसाइल का सामना पाकिस्तान को रहा है उतना पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं चैलेंज करता हूँ। थोड़ी बहुत एजुकेशन याफ्ता हूँ, लेकिन मैं ये हिस्ट्री का तालिब इल्म होने के नाते ये दावा करता हूँ कि आप इतने क्राइसिस में दुनिया का कोई और मुल्क दिखा लें जो गुजरा हो कि पाकिस्तान चूंकि दहशतगर्दी की लपेट में ही इतना है कि डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। अभी तक पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन कदम नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसको गारंटी नहीं, श्योरिटी ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान बिजनेस लेके आऊँ करोड़ों रुपए और यहाँ आके डुबो दे। आजकल जो है ना टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी में अब क्वांटम कंप्यूटर पे हम चले गए हैं। ठीक है ना, दुनिया इस पे काम कर रही है, तो इसमें ये देखना होगा कि कौन सा मुल्क टेक्नोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान इसमें से थोड़ा सा लैग कर रहा है टेक्नोलॉजी में, जबकि इंडिया उसमें हमसे आगे जा रहा है। आप देखें कि जनाब सिलिकॉन वैली में कौन सीईओ बैठा हुआ है, इंडिया के सीईओज बैठे हुए हैं। बाकी जो है गूगल में देख लें, ट्विटर में देख लें, तो इंडिया हमसे जो है ना टेक्नोलॉजिकली आगे है। तो सर, लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट में इंडिया को चौथा रैंक हासिल है, जबकि पाकिस्तान को 15वां। क्या कहेंगे इस हवाले से? सिंपल सी बात है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। एक बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, ऑब्वियसली उसके बाद बना है, सारा कुछ लेट है और हम उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं जो कि हमें करनी चाहिए थी। पाकिस्तान को भी स्टार्ट में यानी काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिले थे कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे जाता, लेकिन उस वक्त इंडिया ज़्यादा आगे चला गया, पाकिस्तान पीछे रह गया। तो हो जाएगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता हम भी आगे आ जाते हैं। अगर हम बात कर लें नासा के टॉपिक के बारे में, तो 12,000 एप्लीकेशन जो थी वो सबमिट हुई थी न्यू एस्ट्रोनॉट्स जो कि नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं उनकी रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ 10 एप्लीकेशन जो थी वो अप्रूव हुई हैं। उन एप्लीकेशन में टॉप ऑफ द लिस्ट एक एप्लीकेशन जो कि एक इंडियन बॉर्न की थी जिनका नाम था अनिल मेनन। इन अनिल मेनन की इस अचीवमेंट को और इटसेल्फ इंडिया की इस बड़ी अचीवमेंट को लोग कैसे देखते हैं, यहाँ के लोगों का क्या ओपिनियन है, आज हम जानेंगे यहाँ पर आए लोगों से। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत है, और दूसरी बात यह है कि इंडिया में जितना टैलेंट और पोटेंशियल है वो एक ऐसा हब है जहाँ पे एनर्जेटिक लोग और टैलेंटेड लोग जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। देखें, अनिल की बात तो बाद में करते हैं, गीता गोपीनाथ देखें वो कहाँ स्टैंड कर रही है। उसके बाद जो उनके चाहे ट्विटर हो, चाहे IMF हो, या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे इंडियन जो है कंट्रीब्यूशन वो आपको नज़र आएगा। तो खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए, बजाय इसके कि उसको तासुब की आंख से देखा जाए। तो इंडिया इज़ अ राइजिंग इकोनॉमी, इंडिया इज़ अ राइजिंग पावर इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग फ्यूचर। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जो है वो अपने आप को मनवा रहा है और उसका टैलेंट सामने आ रहा है। देखें जी, कामयाबी किसी के लिए भी हो, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, उसके लिए अचीवमेंट बहुत बड़ी होती है, और ये अचीवमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे हुई है उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखा जाए तो अचीवमेंट चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, अचीवमेंट तो अचीवमेंट है, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन लम्हा फिक्रिया इस बात का है कि अगर वो अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं अचीव कर सकते। सोचने वाली ये बात है, अगर उन्होंने अचीव किया तो क्या हम सो रहे थे या हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं?
आपने खुद कहा कि इंडिया इज राइजिंग, तो आपको क्या लगता है ऑलरेडी इंडिया जो है वो इतना ग्रो कर रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जो है रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है इंडिया की, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है किस तरीके से अपने लोगों को जो है वो प्रिविलेजेस दे रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है कि इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर वो खुद को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं और मनवा रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि उनको जो चांसेस मिलते हैं उनको एक तो वो अवेल करते हैं। दूसरी बात यह है कि उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बाकमाल है, और जो शाइनिंग इंडिया है जिसमें बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं इंडियंस को, और चाहे वो स्लम्स एरिया में रहने वाले हों चाहे वो लीड क्लास हों, सबके पास बराबर चांसेस होते हैं टू राइज इन योर लाइफ इन द सोसाइटी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें तमाम लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों या किसी भी वो प्रोविंस के हों। तो जब इक्वल चांसेस उनको मिलेंगे तो डेफिनेटली एक क्रीम आपके सामने आएगी। कंपटीशन जो उनका डेवलप होगा उसमें आपके पास लाखों लोग आएंगे, क्योंकि उनकी देखें ना आबादी कितनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो फर्टाइल ब्रेन है वो डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। फिर उनकी ग्रूमिंग इतनी अच्छे एजुकेशनल सिस्टम में होती है, तो फिर उन्होंने रूल ही करना होता है, तो डेफिनेटली वो डोमिनेट करेंगे, अपने आप को मनवाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डिफेंस कंपनीज टॉप 100 कंपनीज में शामिल हो चुकी हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि 42 रैंक पर आ रही है, और भारत की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो कि टॉप लिस्ट में शामिल हो चुकी है। यानी कि भारत की डिफेंस कंपनीज 100 टॉप लिस्ट में शामिल हो चुकी है। देखिए, अगर इंडिया की 3 कंपनीज दुनिया की 100 बेहतरीन कंपनीज में शामिल हो गई हैं तो खुशाइंद बात है। और क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की में वहाँ का मईशत के लिए वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो इंडस्ट्री उनकी इतनी अच्छी है, और क्योंकि उनकी 3 कंपनीज का नाम आ गया है 100 बेहतरीन में, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम सीखें। और कोई आपका दुश्मन भी है और वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे उस चीज़ की दाद ज़रूर देनी चाहिए। पाकिस्तान वाले में भी टैलेंट है, लेकिन इन्होंने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री और जो स्पार्को है, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सबसे पहले शुरू किया था, लेकिन करप्शन की नज़र हो गया सब कुछ। तो उन्होंने मेहनत किया, दुनिया में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स उन्होंने भेजे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस रोजाना लाते रहें। जय हिंद।